नमस्कार मित्रों, कर्म फलदाता न्यायाधीश दंडाधिकारी जो भी कहें शनि मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर से। मिथुन राशि तथा मिथुन लगन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन के ऊपर भी आधारित रहेगी। दोस्तों, जुलाई 27 जुलाई 2026 तक यह अब मार्गी रहेंगे। 8 महीनों के लिए बड़ी राहत। देखिए, वक्री ग्रह वह भी शनि जब वक्री होते हैं तो शनि वैसे ही लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्शंस के कारक हैं, तो आपके कार्यों में अवरोध तो आ ही जाते हैं, प्रोग्रेस नहीं होती और बिना वजह की टेंशन स्ट्रेस बनी रहती है। उससे मुक्ति मिलेगी आपको 28 नवंबर से और 27 जुलाई 2026 तक यह सुखद स्थिति में रहेंगे। आपके लिए खासकर कैरियर के भाव में है, 10th हाउस में, जो आपका अर्थ त्रिकोण है उसको प्रभावित करेंगे। शनि दशम भाव में बैठकर दोस्तों कौन से एरियाज़ को ज़्यादा बेहतर फल देंगे और कहाँ से आपको सतर्क रहना है। हालांकि मार्गी शनि आपके लिए ज़्यादा हितकर ही होंगे, परंतु फिर भी शनि हैं तो अपना स्वभाव तो दिखाएंगे। कैरियर के भाव में बैठे हुए शनि ज़्यादातर अवरोध देते रहे हैं। हालांकि भाग्यस्थान के मालिक का 10th हाउस में बैठना बुरा नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। इस नाते शनि कहीं ना कहीं आपको सफलता भी देने के उस स्थिति में आ चुके हैं मार्गी होने से। हाँ, अष्टमेश भी हैं, इसलिए यदा कदा अचानक से आपके कार्यों में गतिरोध आ जाता है, कोई नासाज स्थिति पैदा हो जाती रही है। खासकर वक्री पीरियड में यह कर्म फलदाता अपने नेगेटिव रिजल्ट्स दे दिया करते हैं। बॉस के साथ ना बनना, कुलीग्स के साथ मतभेद हो जाना और कार्यस्थल पर किसी न किसी तरह की चिंता भय भी ये ना हो जाए बॉस हमारे कार्यों से अप्रसन्न ना हो जाए, आदि इत्यादि कई तरह के मतभेद, कई तरह की सिचुएशंस अप्रत्याशित ढंग से चिंता में डाल देती रही हैं वक्री पीरियड में, जैसा कि आपसे भी फीडबैक मिलता है कंसल्टेंसी के जरिए। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चर्चा को सुन रहे हैं, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन का बटन को दबा दें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, लाइक करें, यही आपसे निवेदन है। शनि दोस्तों गुरु की राशि में अब मार्गी होंगे और पूरा 2026 ज़्यादातर मार्गी रहेंगे अगस्त तक, तो इसका प्रभाव आप जानिए। देखिए, भाग्यस्थान का मालिक होने के नाते 10th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं अब मार्गी होने से कामकाज के हालात पहले से बेहतर होंगे। नौकरी की अगर बात करें, नौकरी में जो अवरोध रहे हैं, जो बॉस के साथ अनबन रही है, जो परेशानी रही है, इवन जो कई जातकों के ऊपर अभियोग लग जाते रहे हैं, खाम खां के एलिगेशन जो लगते रहे हैं, उनसे भी आप उभर पाते हैं। और यही नहीं, आपको नए मौके मिलते हैं, अच्छी जॉब मिल जाती है, आपकी मनचाही जॉब कहीं तो मिल जाती है। आपकी सैलरी का ग्राफ भी जिससे बढ़ता है, जिस भी कंपनी में अप्लाई करेंगे उसमें ज़्यादातर आपको सफलता मिलेगी। तो ये नौकरी के लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है आपके लिए योग, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक 10th हाउस में हो तो भाग्य साथ देता है कैरियर के मामलात को लेकर। इसी तरह से प्रतिष्ठा भी बहाल होती है। जिन जातकों की प्रतिष्ठा में आंच आई, दुश्मनी के कारण, प्रतिद्वंदियों के कारण, या कई बार नौकरी ही चली गई,
तो नौकरी वापस से मिल जाती है, बल्कि उससे बेहतर मिलने के योग बनाता है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक आखिरकार 10th हाउस में गोचर कर रहा है और मार्गी हो रहा है। तो ये बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है। भाग्य खासकर आपका कैरियर रिलेटेड मैटर्स में साथ देने वाला है। इसी के साथ अष्टम स्थान का मालिक भी देखें अपनी राशि से, दोस्तों बुरा नहीं बैठा, अपनी राशि से 3rd हाउस है, अष्टम भाव से 10th हाउस तृतीय पड़ता है। तो यदा कदा थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा यत्न प्रयत्न करना पड़ेगा, परंतु आप कामयाब हो जाते हैं। अचानक से होने वाले परिवर्तन, ट्रांसफ़र, वह अब नहीं होंगे, ना उसका भय रहेगा। अब आप सुकून से रह पाएंगे, ये बात तो निश्चित है। मार्गी होने से ये प्रभाव देखने को मिलता है। मनचाही दिशा में आपको काम मिलेगा। देखिए कुंडली के अगर आप दिशाओं की बात करें, कुंडली में 10th हाउस आपको बताना चाहता हूँ कौन सी दिशा को डील करता है। देखिए 1st हाउस ईस्ट डायरेक्शन को बताता है, 7th हाउस वेस्ट डायरेक्शन को बताता है और 4th हाउस नॉर्थ डायरेक्शन को और 10th हाउस साउथ डायरेक्शन को बताता है। तो इस अवधि में मार्गी होने से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप कामकाज करने जाते हैं या साउथ अगर विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि 9th हाउस लंबी यात्राओं का है, विदेशों से भी संबंध रखता है। वैसे भी शनि की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर इसीलिए दिखाई है कि आपका विदेश जाने का अगर प्रोग्राम है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के कंट्रीज में जाएं, या साउथ में जो कंट्रीज हैं, अगर आप नॉर्थ में हैं, नॉर्थ इंडिया की ही बात करें, साउथ में जो बेंगलोर है, मद्रास है, मुंबई है, इस तरह के जो सिटीज़ हैं उनमें भी आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसी तरह से जो भी कंट्रीज हैं साउथ डायरेक्शन में या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट तो यूरोप ही पड़ जाता है, तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन शुक्र की डायरेक्शन है आपकी कुंडली में। शुक्र पंचमेश है तो कारक हैं शुक्र बेसिकली। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप कार्य इस अवधि में करें, ट्राई करें। अगर आप जॉब के लिए, पदोन्नति के लिए, परिवर्तन के लिए ट्राई करें तो मार्गी होने से एक ये बहुत बड़ी आपके लिए उपलब्धि रहेगी, और खासकर विदेशी कामकाज में, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर दृष्टि मित्र क्षेत्रीय, हालांकि शनि की 12वें भाव के ऊपर दृष्टि विपरीत राजयोग का कार्य भी करती है, परंतु मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है तो ये डायरेक्ट राजयोग का भी कार्य करेगी। तो कहने का मतलब विदेशों में सफलता, मल्टीनेशनल कंपनीज में सफलता, मल्टीनेशनल कंपनीज में तरक्की के योग। और अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं या पराविद्याओं के साथ आपका कोई नाता है तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। 12वां भाव आपकी इंट्यूशन पावर तेज करता है। अगर आप सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्क करते हैं, चैरिटेबल संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, तो शनि का ये प्रभाव मित्र क्षेत्रीय दृष्टि 12वें भाव के ऊपर काफ़ी बेहतर फल देगी। देखिए जो अवरोध रहे हैं विदेश जाने में, वह अवरोध खत्म होते हैं। दूसरे, चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि। दोस्तों चतुर्थ भाव आपकी माता का है, आपकी मदर का है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का है, मानसिक सुख का है। वक्री ग्रह ये मदर के स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल असर दिखाता। शनि जब वक्री रहे तो डेफिनेटली आपके सुखी जीवन में अवरोध, मानसिक सुख की कमी करता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामलात में अवरोध आ जाता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन का कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज कर रहे हैं, तो उसमें भी अवरोध आए होंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद जस का तस बना रहा होगा, और पब्लिक डीलिंग में भी आपको कोई खास रुचि नहीं रही होगी, बल्कि डोमेस्टिक लाइफ भी उतना सुखद नहीं रहा होगा। कहीं ना कहीं गाहे बगाहे डोमेस्टिक लाइफ में भी अशांति, कला कलेश इत्यादि बना देता रहा होगा ये शनि वक्री।
खासकर उन जातकों को ज़्यादा दिक्कत होती है जिनकी शनि की महादशा, अंतरदशा या शनि में राहु, शनि में केतु या राहु में शनि, केतु में शनि इत्यादि की महादशा अंतरदशा चला करती है। अगर आपके 10th हाउस में क्रूर ग्रह हैं तो भी आपके कार्यक्षेत्र में 99% तक कह सकता हूँ अवरोध आया होगा इस वक्री पीरियड में। इसे गौर करके सुन लीजिए दोबारा से। मैंने कहा अगर आपके 10th हाउस में, आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह बैठे हैं, राहु या केतु या सूर्य या मंगल या शनि ही क्यों ना बैठे हों 12 नंबर की राशि में 10th हाउस में, और शनि क्योंकि वक्री रहे हैं अभी तक, तो आपकी नौकरी आपके हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही होगी, या नौकरी में बहुत परेशानी, बिजनेस कर रहे होंगे तो बिजनेस में बड़ी परेशानी रही होगी, या कईयों की तो नौकरी भी छूट जाती है, काम ही नहीं कर पाते, मन चाही जॉब मिलती ही नहीं। जॉब के लिए अप्लाई करते हैं परंतु उतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी सैलरी आप पुरानी जॉब में ले रहे होते हैं। तो अब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, ये सुखद बात होती है 8 महीनों के लिए। तभी तो कहा 27 जुलाई 2026 तक ये शनि का गोचर आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यस्थल पर आप भाग्यशाली रहेंगे। बेहतर ही नहीं होगा, अब आपका जो ड्यू है वो मिलेगा, जिसके आप हकदार हैं, जिस बड़ी कंपनी में आप चाहते हैं काम करना, उसमें भी आपको सिलेक्शन हो जाती है आपकी। इसी तरह दाम्पत्य जीवन या पार्टनरशिप की बात करें, भागीदारी में अगर आप कामकाज करते हैं तो भी सफलता मिल जाती है। अदालती मसलों में भी जीत होती है आपकी। 10th एस्पेक्ट 7th हाउस के ऊपर, पब्लिक से रिलेटेड कोई मैटर है, पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए भी स्थितियां बेहतर हो जाती हैं। मदर की प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट रहा है, मदर के स्वास्थ्य को लेकर कोई डिस्प्यूट रहा, कोई दिक्कत रही है, उसमें भी आपको कामयाबी मिलती है, सुकून मिलता है। तो कुल मिलाकर ये शनि मुझे लगता है भाग्य के कारण कैरियर में आपको सफलता, मानसिक सुख, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग, पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद थम जाता है, आपके हक में उसका फैसला होता है, विदेशी कामकाज में सफलता, विदेश यात्रा के योग और मानसिक सुख की प्राप्ति। हेल्थ अच्छा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हॉस्पिटल्स के अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 12वें भाव के ऊपर ये मार्गी शनि का प्रभाव, आपका नुकसान नहीं होगा। आपका नुकसान हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र से हुआ हो, धन का लॉस भी हो जाता है, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर वक्री शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं लॉसेस भी करवा देती। तो जो पुरानी प्रॉब्लम्स रही हैं अब उनका सोल्यूशन मिल जाता है। पार्टनरशिप में अगर अवरोध रहा है तो वह अवरोध भी दूर होता है और दाम्पत्य जीवन पहले से बेहतर हो जाता है। स्पाउस की सेहत भी अच्छी होती है, स्पाउस के साथ आपके रिलेशंस भी अच्छे होते हैं, रोज़मर्रा की आमदन का ग्राफ भी बढ़ता है। ये मार्गी शनि हम अक्सर बताते आए, इस तरह से फल देते हैं। हर साल शनि 135-40 दिन वक्री होते हैं, तो ऐसे दिनों में आपको अपनी पोजीशन को, मैं अक्सर बताया करता हूँ, जस की तस रखना चाहिए, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। चलिए ये समय अभी बीत गया, अब आगे आपको अगस्त 2026 तक किसी तरह की परेशानी कामकाज को लेकर नहीं होगी, तरक्की होगी, सफलता मिलेगी और रुतबा आपका बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको प्रगति देखने को मिलेगी। आज इतना ही दोस्तों। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।